तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो अनवर इब्राहिम बने हैं। मलेशिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की करेंसी मलेशियाई रिंगिट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जैसा कि दोस्तों ये चित्र के माध्यम से ही मैंने स्पष्ट किया हूँ, ये जो है पूर्णिमा देवी बर्मन भारत की है। इनको पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसको क्यों दिया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यारण्य गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इसका जो आयोजन स्थल है वो इंडोनेशिया और जो इनका संस्करण था वो 8वां संस्करण था। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिसे 2022 किस राज्य में मनाया गया है? मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिसे 2022 दोस्तों ये जो मनाया गया है ये कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यह तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। इसके जो लेखक है वो रस्किन बॉन्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं अरुण गोयल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में जो हैं वो राजीव कुमार है। उप चुनाव आयुक्त जो है वो अजय भादु हैं। कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? जैसा कि आपको दोस्तों पिक्चर से ही, तस्वीर से ही पता चल रहा होगा कि कजाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है कासिम जोमार्त तोकायेव। ये कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और यहाँ की करेंसी जो है वो तेंगे है। और प्रधानमंत्री अली खान
एस्माइलोव है। नेटवर्क, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 NRI 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अमेरिका। इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित ये है कि इसमें जो भारत का स्थान रहा था वो 61वां रहा था, और जारीकर्ता जो था वो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, अमेरिका का पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों, ये तस्वीर जो है अरुण कुमार सिंह का है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल विश्व 24 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? एफिल टावर देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि इसका जो मेजबानी करेगा वो पेरिस, फ्रांस करेगा। और ये जो संस्करण होगा ये 33वां संस्करण होगा। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो ये दोस्तों, ये जो शुरू किया है वो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है शरत कमल अचंता, टेबल टेनिस के प्लेयर है। इनको भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये एनी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एनी एनोक्स फ्रांसीसी की लेखिका है, जिन्हें साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI के नए अध्यक्ष जो बने हैं रोजर बिन्नी बने हैं, ये उनका तस्वीर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल, ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है डॉक्टर CV आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल बने हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो दोस्तों वो शब्द है होमर। होमर को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 नेशनल नेचुरोपैथी डे 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, नेशनल नेचुरोपैथी डे 2022 जो ये मनाया गया है 18 नवंबर को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो इसका थीम था एन इंटीग्रेटिव मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच
करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अचानक जो हाथियों का मौत होने लगा था, इसके लिए इसका शुरुआत किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो बनी है दोस्तों वो है लांस नायक मंजू। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 सिटीज कोप अंडर 19 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पनामा। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन पनामा शहर में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2022 वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। थीम मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। हाँ, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मणिपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मणिपुर ने इस प्रतियोगिता में कुल 240 पदक जीते हैं, जिसमें 88 गोल्ड मेडल, 75 सिल्वर मेडल और 77 ब्रॉन्ज मेडल है। इनका आयोजन स्थल जो था शिलांग मेघालय और ये संस्करण जो था दूसरा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमौनी को नियुक्त किया गया है। मीथेन से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने उपग्रह आधारित प्रणाली MARS मार्स को स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केन्या। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत जो है इस प्रणाली का स्थापित करने की घोषणा की गई है। मार्स मेथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मार्स का जो फुल फॉर्म होगा मेथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये जो भारत के पहले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अचांता सरल कमल जो कि भारत के टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको यह उपलब्धि प्राप्त हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। COP27 शिखर सम्मेलन 2022 में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ग्लोबल शील्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जाएगा दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
2023 CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस स्थान में जो भारत रहा है दोस्तों वो रहा है 8वें स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान जो था ईरान का था, वो 63वां था। बांग्ला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? बांग्ला महोत्सव जो मनाया गया है 2022 वो मेघालय में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब जो दोस्तों वो जो जीता है वो स्विट्जरलैंड ने जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने यह खिताब जीता और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। और आयोजन स्थल जो था ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था और ये जो संस्करण था 59वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुरुक्षेत्र हरियाणा। गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ओडिशा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर डेविड बटलर यूनाइटेड किंगडम का निधन हो गया है, यह कौन थे? सर डेविड बटलर आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक थे। सर डेविड बटलर जो है आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक थे। किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीता है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही हो जाएगा वो अमर सिंह, जो सिख स्वयंसेवक हैं ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने यह खिताब जीता है। अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण किस सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है? ये जो आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका जो थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 41 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेग वाकरले, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के फिर से अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों मैं आपको तस्वीर के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि देखा हुआ चीज़ लोग कभी भूलता नहीं है, ताकि तस्वीर के माध्यम से आप क्लियर हो जाए और आपको हमेशा याद रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विवेक जोशी की तस्वीर है और विवेक जोशी को ही केंद्र सरकार ने RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक, रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की एक पुस्तक
नालंदा अनटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? इस जो क्वेश्चन के जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बोरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है सूरज भान जी की, जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण जो किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका जो लोगो था खिलता हुआ कमल था, थीम था वसुदेविका कुटुम्बकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इनका जो वेबसाइट था www.g20.in। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022 कहाँ शुरू हुआ था? पुष्कर मेला जो है कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों, पुष्कर जो है वो राजस्थान में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022 जो राजस्थान में ही शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इसको क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है MT वासुदेवन नायर को, जिन्हें पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है? ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है? एक तो है ये अब्दुल कादिर पाकिस्तान के हैं, चार्ल्टन एडवर्ड इंग्लैंड के हैं और शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के हैं। उपयुक्त तीनों को इन सभी को जो है ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में दिग्गज खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? तो महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने का जो श्रेय प्राप्त है दोस्तों वो है भारत के जो बिहार के जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ही ये महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं ये तस्वीर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।